गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारी क्लास जो है वो क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 4.3 टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन हम इसमें 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 करेंगे, जिसमें से हमारा 8 और 10 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बल्कि आप अपने मैथ की नोटबुक बुक में इसको लिख लो एक्सपेक्टेड। ये तो कंफर्म है, पेपर में आना ही आना है। ओके, तो इस तरीके से इसको मार्क कर लो। आपने जब भी 4.3 आपके यूनिट टेस्ट में या किसी भी उसमें पेपर में आता है तो ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाने हैं, 8 एंड 10। ठीक है, और बहुत ही अपना ये रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब आजकल वो एक अलग बात है कि बच्चे ट्रेन में ट्रैवल कम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले बात कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें एक डिस्टेंस फिक्स दे दिया उन्होंने 360 किलोमीटर कि ये ट्रेन हमारी ट्रैवल कर रही है। ओके, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब जो पहले किसी स्पीड से वो ट्रेन हमारी चलती है। ओके, अब हमने उसकी स्पीड बढ़ा 5 किलोमीटर पर आवर कर, तो जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगेगा। नॉर्मली बात है, ये थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बच्चों को 1 मिनट लग जाता है समझने में कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं टाइम कम लगता है ना। अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो आपको ही पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम और स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल इस तरीके से ही क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस फिक्स है 360 किलोमीटर। अगर हम स्पीड को, जो भी स्पीड थी पहले उसमें 5 किलोमीटर अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम 1 आवर कम लगता है। जो पहले टाइम लगता था, चाहे पहले 8 घंटे 10 घंटे जो भी लगता था, अब 1 घंटा कम लगता है। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, सिंपल। जो चीज फाइंड आउट करनी है वही हमने एज्यूम करनी है और यूनिट जरूर लिखना, x किलोमीटर पर आवर। यहां से टाइम का क्या फॉर्मूला बना, टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले कितना टाइम लगता था ये हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि x है, और टाइम इन आवर। ओके, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टाइम। ओके, और ये स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड 360 डिस्टेंस है, x किलोमीटर आपकी स्पीड है और ये 360 अपॉन x। ये हमारा टाइम रूटीन में जिस स्पीड से चलती है ट्रेन। अब हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया। नाउ इंक्रीज्ड स्पीड, कितनी स्पीड हो गई, पहले x थी अब 5 बढ़ा दिया किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम क्या लगेगा, एक्चुअली तो रिड्यूस्ड टाइम है, बट अभी हम 360, डिस्टेंस तो फिक्स ही है, टाइम ये हो गया x प्लस 5 आवर। और एक्चुअल में ये टाइम, ये दोनों टाइम है, लेट इट बी, ये 10 आवर है, ये आपका 1 घंटा, ये इससे कम है। स्पीड ज्यादा टाइम कम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x, ये ज्यादा है ये कम है ना, -1 आवर। बस ये एक इक्वेशन तक अगर आप पहुंच गए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद तो सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व ही करनी है और तो कुछ नहीं करना। तो लेट्स सी, एलसीएम लिया x प्लस 5, 360 इससे डिवाइड किया, ये बच गया, और 360 से मैं मल्टीप्लाई किया, माइनस 360 और इससे डिवाइड किया, x बच गया, x इज इक्वल टू। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे और इसको हम वहां लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 360x प्लस 360 इंटू 5, ओके, 1800 माइनस 360x, और ये हम ले गए उधर x इंटू x प्लस 1, ये कैंसिल, 1800 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करूंगी x स्क्वायर प्लस 5x,
1800 को भी मैं इधर लेके जाती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ये हमारे फैक्टर। अब आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोचना है, फैक्टराइजेशन मेथड से, कि 5 के ऐसे फैक्टर करो कि 1800 आए। अब देखिए सिंपल सी बात है, बड़ा थोड़े से लॉजिक के साथ चलिए, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। स्पीड ट्रेन की कितनी होती है? 60, 60 किलोमीटर पर आवर, 55, 50, इसी तरह की स्पीड होती है। तो हमने जो है करना है कि इसकी फैक्टर जो बनाने हैं वो 60 से सोचते हुए बनाने हैं कि 5 का डिफरेंस हो और प्रोडक्ट कितना हो? 1800। तो सबसे पहले मैंने 60 और 55 ही एज्यूम कर लिया। तो 60653 और ये 33। 1800 से काफी आगे निकल गए हम। सीधा जब मारिए 40, 20 पीछे हो गई मैं, 35। ओके, तो 4 5 2, ये 1400, काफी पीछे चले गए। तो थोड़ा सा और आगे चले जाइए, 45, 40। ओके, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका 4 5 2 and 8। ओके, तो फैक्टर आपके बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 18। पहले दो में कॉमन लीजिए, x प्लस 45 माइनस 40, माइनस दोनों में कॉमन, 40 दोनों में कॉमन, x नहीं है तो x कॉमन निकल। यहाँ क्या बच गया? x माइनस कॉमन निकल चुका है, तो प्लस 1800 को आप 40 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 40 कॉमन निकाला है ना आपने। 4 4 16 और 2 0, 4 5 तो 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 45 और ये आ गया 40। तो क्या स्पीड इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। और हमारा आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड है ट्रेन। मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस आपको फिक्स मिलेगा, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो टाइम में बनेगी। सबसे पहले x स्पीड से टाइम निकाल लीजिए, फिर x प्लस 5 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि दोनों में डिफरेंस बना हुआ है। ओके, और ये आपने सॉल्व कर लेना, सिंपल क्वाड्रेटिक। सेम क्वेश्चन आपका 10th का है, जस्ट आप रीड करेंगे ना आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। दो तरह की ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। और आपको ही पता है पैसेंजर ट्रेन जो है वो हर स्टेशन पे रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन हर स्टेशन पे नहीं रुकती है, ठीक है ना। तो ये जो है दोनों ट्रेन में ये 1 आवर लेस कम ले रही है। ओके, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 132 किलोमीटर। क्वेश्चन है हमारा कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर टुवर्ड्स मैसूर एंड बेंगलोर। तो मैसूर एंड बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है। सपोज पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे ले रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे लेती है। तो हमें क्या करना है, तो without taking into consideration of the time they drop at the intermediate station, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of two trains। तो दोनों की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। जो चीज निकालनी है वही एज्यूम करनी है ना। तो क्या करना है हमें, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर ज्यादा थी स्पीड, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा क्वेश्चन है,
फिक्स आपका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है मैसूर और बेंगलोर के बीच में, 132 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा पैसेंजर ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से करेंगे हम डिवाइड, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 132 और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है हमारी x, तो इतने घंटे हमें लगेंगे। एंड एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लगेगा, ट्रेन को टाइम वंस अगेन 132 डिस्टेंस एंड नाउ स्पीड इज x प्लस 11 और ये टाइम जो है 1 आवर लेस देन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इज इक्वल टू 1 बन गई पहले जैसे बिल्कुल इक्वेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है और सबसे बड़ी बात आता है ये पेपर में, नॉट ओनली इन 10th क्लास, आपके आगे के एग्जाम्स में भी आएगा। आप कंपटीशन एग्जाम्स दोगे तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। एलसीएम लिया हमने x प्लस 11, इससे डिवाइड किया 132 x प्लस 11 माइनस 132 x, इससे डिवाइड किया x बच गया इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं और साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 132x प्लस 11 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 11 2 जा 22, 2 11 3 जा 33 और 2 35 3 और 11 और 1 जा 11 प्लस 3 145 माइनस 132 और इन दोनों को मैं उधर, ओके ये कैंसिल हो गया ना। तो इक्वेशन बिकम 1452 इक्वल टू, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया x और x को x से किया x स्क्वायर प्लस x को 11 से किया तो 11x। 1452 को उधर लेके जाते हैं और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। नाउ सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1452 के आपने फैक्टर करके देखना है उससे कर दीजिए, नहीं तो अपना मैंने तो पहले ही बताया आपको, एज्यूम करके देख लो जल्दी हो जाता है काम। जैसे 50 और 39, ठीक है, इसी को क्योंकि ऑलमोस्ट 1500 के करीब आना है मेरा आंसर, तो करके देखती हूँ। 5 से 5 0 0 5 9 जा 45 4 5 3 जा 15 और 4 90, तो काफ़ी आगे निकल गए हैं हम। तो 5 पीछे चलते हैं तो 45 और 11 कम 34, तो 5 4 जा 20, लास्ट डिजिट 0 है, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो इसको हम नहीं कंसीडर। एक और पीछे चले जाइए 44 और 33, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी हम बस इतना ही पीछे जाना है जितने में आंसर आ जाए। तो 3 4 जा 12, ओके 1 3 4 जा 12 30 132 2 5 4 1, तो आपके फैक्टर बन गए 44x माइनस 33x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन x प्लस 44 माइनस कॉमन, और क्या होगा देखो पूरा 32 क्योंकि x चाहिए 33, तो x प्लस 44 यहाँ से हमने डिवाइड किया ही है 1452 को, अगर 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 44, तो x प्लस 44 कॉमन और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ आइदर x प्लस 44 0 और x माइनस 33, तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस 44, एक आ गई 33, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। वही सेम रीजन, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, और ये आपका आंसर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट हमेशा ही पैसेंजर ट्रेन को ही एज्यूम करे। कोई बच्चा अगर एक्सप्रेस ट्रेन को एज्यूम कर देता है तो वो x माइनस 11 करेगा। फैक्टर यही बनेंगे, उस वक्त 33 आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ट्राई करके देखना, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ जब आप ट्राई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स इस क्वेश्चन में नहीं तो सूनर और लेटर कहीं और मिलेंगे। तो आप जरूर, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से आप क्वेश्चन को करो, आप ट्राई कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमारे पास इसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो दोनों भी अभी करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अब हम 9, बीच में हमने जो छोड़ दिया था। 8th और 10th एक्चुअली सेम थे,
दैट्स वाई मैंने ये एक साथ करवाए कि दोनों ही ट्रेन से रिलेटेड है और ऑलमोस्ट सिर्फ लैंग्वेज ही फर्क है और कुछ नहीं है कि आपको दो गाड़ियों में कंपेयर करना है या एक गाड़ी की स्पीड को बढ़ा या घटा देना। 9th क्वेश्चन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इस पे भी आप एक्सपेक्टेड लगा लीजिए। ये भी ये तीनों ही क्वेश्चन में से एक कंफर्म आएगा ही आएगा आपके टेस्ट में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे ना खुद आपको पता चलेगा कि ये वाकई में ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक वाटर टैंक है और उस पर 2 टैप लग रहे हैं, ठीक है, ये 2 नलके लग रहे हैं हमारे पास, और ये जो है दोनों को अगर इकट्ठा हम टैप को ऑन कर दें तो हमारी टंकी जो है वो फिल हो रही है 9:3/8 आवर्स में। ये क्वेश्चन है हमारे पास। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, सपोज ये लार्जर डायमीटर है यानी कि ये थोड़ा इससे पानी ज्यादा आता है, ठीक है। अगर अकेला चालू किया जाए तो ये 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर से, ये स्मॉलर है, ये 10 आवर। आपको मैंने अभी बताया स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर बड़ा टैप होगा टाइम कम लेगा, है ना, छोटा टैप है थोड़ा पानी निकलेगा टाइम ज्यादा लेगा, ठीक। तो करते हैं शुरू, जो चीज निकालनी है वही हमने माननी है। तो क्या है, फाइंड द टाइम इन विच द टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर दोनों को अकेले अकेले खोला जाए तो अकेले अकेले ये दोनों टैप कितने टाइम में इस टैंक को अलग अलग फिल करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेट स्मॉलर टैप फिल टैंक alone in x hours। ओके, सिंपल, यही निकालना है ना, इसी को ही हमने एज्यूम कर लिया कि x घंटे में भरेगा। तो लार्जर टैप कितनी देर में भरेगा, x -10, 10 घंटे कम ले रहा है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम 1 आवर की बात करते हैं, हमेशा 1 घंटे को कंपेयर करेंगे। तो एक बात बताइए आप, सिंपल, कोई एक टैंक है या कोई एक चीज है, 4 घंटे में सपोज वो टैंक फिल हो जाता है, तो 1 घंटे में कितना होएगा फिल, 1/4, है ना, उसका रेसिप्रोकल, सिंपल। तो स्मॉलर टैप फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x, एंड लार्जर टैप इन 1 आवर 1/x - 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि दोनों अगर इकट्ठे खोल दिए जाए तो 9:3/8 आवर। इट मीन्स क्या, 8 9 72 + 3 75, यानी कि 75/8 आवर्स, 9 घंटे पूरे और 3/8, है ना। तो 75/8 आवर्स में पूरा भरते हैं दोनों। तो 1 घंटे में ये भी कितना भरेंगे, 8/75, है ना। बोथ टैप साइमल्टेनियसली, इकट्ठे साइमल्टेनियसली fill the part of the tank in 1 hour, 8/75, ये पार्ट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टैप, ये 1 घंटे में इतना भर रहा है, ये 1 घंटे में इतना भर रहा है, दोनों मिल गए, दोनों को ऐड कर दिया तो 1 आवर का ये। तो बस ये बात याद रखनी है, हमने 3.6 एक्सरसाइज भी कुछ इसी तरह की है कि 1 घंटे में हम कितना भर सकते हैं, यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स को कंपेयर करना है हमें हमेशा। ओके, तो एलसीएम लेते हैं, x - 10, और यहाँ से इससे डिवाइड हुआ, ये बच गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सेम इससे डिवाइड हुआ, x बच गया, और 8/70। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सॉल्व भी करेंगे। 75 और ये आ गया 2x - 10 और 8x x - 10, 75 2 150x - 750, है ना, इक्वल टू 8x² - 80x।
इन दोनों टर्म्स को हम उधर लेके जाते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको इकट्ठा करेंगे, x 0 एंड 230 प्लस 7। कुछ कटना है तो काट दीजिए, जैसे सारे 2 से तो एटलीस्ट कैंसिल हो ही रहे हैं, तो 2 से मैं करती हूँ कैंसिल, 2 4 जा माइनस 115 प्लस। अब देखते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कि 115 सबट्रैक्ट करने, एडिशन करने पे 115 आए और प्रोडक्ट करने पे 375 इंटू 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 22, 4 7 जा 28 और 2 33, 4 3 जा 12 और 3 1500। तो 115 के ऐसे फैक्टर करो 1500। बहुत सिंपल से नजर आ रहे होंगे आपको एकदम से, 100 और 15 है ना, दोनों को ऐड करो 100 और 15 को 115 मल्टीप्लाई करो 1500। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है हमें इस तरीके से ज्यादा सोचने की। ओके, तो फैक्टर बनाते हैं हम, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 370। कॉमन लीजिए, 4x, x बच गया, माइनस बच गया, और ये 100 में से 4 गया तो 25। सेम इन दोनों में माइनस और 15 पूरा लेंगे, यहाँ क्या बच गया x, एक प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक निकल गया, एक रह गया, और 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 15 2 जा 30 और 15 5 जा 70। देखिए ब्रैकेट टर्म सेम है तो मेक इट कॉमन, और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 25 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 25 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई 15/4। अब दोनों ही पॉजिटिव है, देखिए आप, है ना। बट क्या ये आंसर हो सकता है, खुद सोचिए आप। अगर x हमने क्या एज्यूम किया था, स्मॉलर टेन x आवर, 15/4 कुल मिला के है ही क्या, 3:3/4 कितने घंटे। तो अगर 3 आवर में छोटे वाला भरेगा तो बड़े वाला कहाँ से 10 कम कर लेगा, ठीक है। तो नॉट लॉजिकली ट्रू, नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपका ये अकेला 25 आवर्स में स्मॉलर टैप भरेगा आंसर। ओके, और ये लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 15 आवर्स में आपका, दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली, तो तीनों ही क्वेश्चन पूरी आपकी एक्सरसाइज 4.3 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही 3 क्वेश्चंस। एक 11th क्वेश्चन और करते हैं हम अभी, जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन कि ये इसका आंसर है, और इस तरीके से ये एक बार को कंप्लीट देख लीजिए। ना क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, एक्सरसाइज 4.3। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। ये 2 स्क्वायर, सम ऑफ एरिया इज 468 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर meter. Find the sides of the 2 squares. Find the sides of the 2 squares. Okay. Let एक स्क्वायर x मान लिया, एक y। Let side of 1 square is x मीटर। यूनिट जरूर लिखना है। Side of second square y। According to question, sum area, साइड स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू 468। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, मैं दोनों ही फॉर्मूले लिख रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, तो एक 4x हो गया, एक 4y हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज, किसी को फॉर्मूला नहीं ध्यान, वैसे तो 10th क्लास में है आप सब, साइड स्क्वायर। ओके, तो ये साइड स्क्वायर का हो गया और पेरीमीटर का 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, दो तरह के बनेंगे यहाँ पे, x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपने अभी देखते हैं आगे इसका और क्या रिजल्ट बनता है। ये 4 से पूरा कैंसिल हो रहा है सारी टर्म्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू निकालूं x माइनस 6, हो गई, पुट इट 1, put the value of y in first equation, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 468। आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2ab, और इस 468 को भी मैं इस साइड ले आई इज इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा किया 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, 6 2 ज़ा 12 माइनस 468, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस 12x, और इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और हमारा आ गया 432। देखिए 2 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस, ओके, 216 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है कि डिफरेंस करने पे तो 6 आए और प्रोडक्ट करने पे 216 आए, ठीक है। सोचते हैं लाइक 30 एंड 24, ऐसे सोच लें, बहुत लंबा नहीं चला जाएगा, 720 आ जाएगा, है ना, बहुत आगे चलेगा, ठीक है। सीधा जब मारते हैं 20 और 14, 14 2 ज़ा 28, अभी भी आ गए हैं हम, और कर लेते हैं 18 12, 8 2 ज़ा 16 आ रहा है ऑलमोस्ट, देखते हैं 12 8 ज़ा 96, 9, और ये बिल्कुल ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216, दोनों में से x कॉमन लीजिए, x माइनस 18, 12 कॉमन लीजिए, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18 और x प्लस 12, ये वेक्टर बन गए। अब सिंपल आइदर x माइनस 18 0 और x प्लस 12 0, एक x की वैल्यू 18, एक x की वैल्यू माइनस। अब हमने x क्या सोचा था, साइड ऑफ ए स्क्वायर, अब साइड ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो x इज 18, तो x 18 है। अभी हमने y पे भी मेहनत करनी है, y क्या है, x माइनस 6, तो y इज इक्वल टू x माइनस 6, यानी कि 18 माइनस 6 12, तो आंसर जो आए हमारे 18 एंड 12। इस तरीके से ये दोनों आंसर्स हैं आपके। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे 4.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको 4.4 नेचर ऑफ द रूट्स वगैरह एक्सेट्रा। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक्स।